नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेमतराज मैथमेटिक्स पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट परीक्षा के सिलेबस के बारे में, जो कि आपके रीट 2024 में भर्ती आने वाली है 2024 के साल में निश्चित रूप से। तो यहाँ पर बात यह है कि यदि एक पेपर होता है तो कंप्लीट सिलेबस ये रहेगा, यदि दो पेपर होते हैं तो ये सिलेबस आपके पात्रता परीक्षा का रहने वाला है। तो चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में हम रीट L1 के सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे। L1 लेवल फर्स्ट, जो कि BSTC वालों के लिए होता है, जिन्होंने BSTC कर रखी है वो इसके लिए पात्र हैं, BSTC वाले। और यदि आप BSTC सेकेंड ईयर में हैं तो भी इसके लिए आप पात्र माने जाएंगे। तो ये सिलेबस, क्या क्या सिलेबस आता है रीट की परीक्षा में, उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। ये L1 का है, कक्षा 1 से 5 के जो टीचर बनते हैं उनके लिए ये सिलेबस है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पहला सब्जेक्ट जो आता है वो आता है आपके साइकोलॉजी का। किसका आता है? साइकोलॉजी का आता है। तो साइकोलॉजी के कुल 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? कुल 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ठीक है, कुल 30% रहेंगे और 30 इसके अंक रखे गए हैं। तो बाल विकास यानी साइकोलॉजी में 30% आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे। मैटर क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है बाल विकास। कौन सा टॉपिक है? बाल विकास, जिसमें क्या क्या आएगा? वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम से उनका संबंध और वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। ये पहली यूनिट है जिसमें बाल विकास से संबंधित चीजें देखी गई है, रखी गई है। दूसरी इकाई है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसका अर्थ प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। इसी में आएगा आपके व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन की विधियां। इसी में टॉपिक है बुद्धि, बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत और इसका मापन, बहुबुद्धि का सिद्धांत और इसके निहितार्थ। ये टॉपिक दूसरी इकाई में पूछे गए। तीसरी इकाई है जिसमें विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, लाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम असमता युक्त बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। ये सारे टॉपिक देखे गए। फिर है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना एवं तर्क। ये 3 टॉपिक है इसी में। अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के निहितार्थ। और अंतिम जो इकाई है इसमें पूछा गया है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, NCF 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूहरचनाएं, विधियां। फिर है आंकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ और उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और सीखने के प्रतिफल। ये नया टॉपिक है इसमें। क्रियात्मक अनुसंधान पूछा गया है। और RT 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिकाएं और दायित्व। तो ये इस प्रकार से 5 यूनिट है। कुल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। साइकोलॉजी में 5 यूनिट है, ठीक है। और 5 यूनिट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आपके 30 ही अंक रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट जो आएगी आपके लैंग्वेज। ये साइकोलॉजी की इंग्लिश की इसमें दे रखी है। फिर देखिए, ये भाषा फर्स्ट, मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, आपको साइकोलॉजी कॉमन आएगी सबके, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कॉमन आएंगे। फिर आपको भाषा चुननी है, 2 भाषा चुननी है, एक तो भाषा फर्स्ट और एक भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है? यदि भाषा फर्स्ट में आप हिंदी चुनते हैं तो भाषा फर्स्ट हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है? 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही अंक इसके भी रहने वाले हैं। तो देखिए, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पर्यायवाची है, विलोम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्दार्थ है और शब्द शुद्धि है।
इसी में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, ये सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे? ये आपके अपठित पद्यांश में से पूछे जाएंगे। फिर एक अपठित पद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न आएंगे। रेखा के शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, ये दूसरे अपठित पद्यांश में से पूछे जाएंगे। वाक्य रचना, वाक्य आएंगे, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और पदबंध, ये पूरा वाक्य का ही टॉपिक है। इसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। भाषा की शिक्षण विधियां आएगी, भाषा शिक्षण के उपागम आएंगे, भाषा दक्षता का विकास आएगा, भाषाई कौशलों का विकास। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां क्या क्या आती है? शिक्षण अधिगम की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए, इसमें हिंदी में मैं आपको बता दूं 15 क्वेश्चन तो आएंगे आपके, 15 क्वेश्चन तो आपके आएंगे व्याकरण से संबंधित, और 15 ही क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधियों से संबंधित, शिक्षण विधि से संबंधित। ये 30 क्वेश्चन का मैटर हिंदी का फर्स्ट लैंग्वेज का आपका रहने वाला है। ये जिनकी फर्स्ट भाषा हिंदी होगी उनके लिए ही आएगा, ठीक है। इंग्लिश यदि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आप चुनते हैं तो इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। अनसीन पैसेज, प्रोज पैसेज आएगा, जिसमें सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो ये हिंदी वाला ही लगभग मैटर। फिर एक अनसीन पैसेज आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सारे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन वगैरह है, WH क्वेश्चन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, नरेशन है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड है एंड फोनेटिक्स सिंबल्स। फिर शिक्षण विधि आ जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड, अप्रोचेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जैसे पाठ्य पुस्तक आ गई, मल्टीमीडिया मटेरियल्स आ गए, अदर रिसोर्स आ गए इसके, ठीक है। और ये इवोल्यूशन वगैरह वही है, सेम ही। तो ये यदि फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें भी 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अब आप फर्स्ट भाषा के रूप में संस्कृत चुनते हैं। यदि फर्स्ट भाषा आप संस्कृत को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी 30% आएंगे, 30 अंकों के रहेंगे, जिसमें अपठित गद्यांश आएगा। उसमें से कौन कौन से व्याकरण संबंधी शब्द रूप पूछ सकते हैं? धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के प्रश्न। फिर एक अपठित गद्यांश आएगा जो राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित रहेगा। रेखांकित पदेशु क्रियापद, चयन, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, इनसे संबंधित इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। लकार आएंगे, लकार में भी कौन कौन से आएंगे? लट, लंग लकार, लिट लकार और विधि लिंग लकार। संख्या ज्ञान, माहेश्वर सूत्र संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा। वाच्य परिवर्तन का टॉपिक आएगा, लट लकार से संबंधित वाच्य परिवर्तन। वाक्य प्रश्न निर्माण का आएगा, अशुद्धि संशोधन का आएगा, संस्कृत सूक्तियां पूछी जाएगी। फिर संस्कृत भाषा शिक्षण विधियां आएगी, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत आएंगे, संस्कृत भाषा के कौशल आएंगे, जिसमें वही सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल हो गया हिंदी के जैसे ही। संस्कृत अध्ययन अधिगम साधन आएंगे, पाठ्य पुस्तक आएगी, संप्रेषण के साधन आएंगे। संस्कृत भाषा के मूल्यांकन संबंधी प्रश्न आएंगे, मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार के प्रश्न आएंगे, और सतत और व्यापक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। ये वही सेम ही है शिक्षण विधियां सबकी। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत चुनते हैं तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। चलिए, ये आपके उर्दू हो गई, सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई फर्स्ट लैंग्वेज। फिर यदि आप भाषा सेकंड हिंदी चुनते हैं, ठीक है, तो 30% और 30 अंक, जिसमें अपठित गद्यांश, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा वो सेम ही है। केवल यदि सेकंड लैंग्वेज चुनते हैं तो पद्यांश आएगा, और उसमें ये सारे प्रश्न जो है ये अलग से हैं। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, ये वाला केवल भाषा सेकंड में आएगा, भाषा फर्स्ट में नहीं आएगा। वाक्य रचना, वाक्य के अंग ये सेम ही हैं। भाषा शिक्षण की विधियां सेम रहेगी, भाषा के कौशल सेम रहेंगे, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, वो सारी ये मैटर जो है वो आपका सेम ही रहेगा, चाहे भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो।
सेकंड में केवल ये पद्यांश से संबंधित ये भाव सौंदर्य वाले ये केवल अलग से दे रखे हैं, ठीक है। फिर भाषा सेकंड इंग्लिश चुनते हैं, तो देखिए पैसेज वही आएगा, अनसीन पोइम आएगी एक, पोइम में से ये प्रश्न जो है वो अलग से पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी वही सेम ही है, शिक्षण विधियां सबकी सेम है, चाहे भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, प्यारे साथियों शिक्षण विधियां जो है वो सेम ही है, ठीक है। फिर भाषा सेकंड संस्कृत है, तो यहाँ पर देखिए चेंज क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पद्यांश पूछा जाएगा, वहाँ पर दोनों गद्यांश थे, यहाँ पर पद्यांश है, और इसमें छंद अलंकार ये टॉपिक चेंज है, छंद अलंकार ये वाले अलग से आएंगे। बाकी शिक्षण विधियाँ वो जो थी वहाँ पर शिक्षण विधियाँ सबकी सेम ही है, चाहे भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। तो संस्कृत सेकंड लैंग्वेज चुनते हैं तो ये 30% आएंगे और 30 अंकों के रहेंगे। उसके बाद ये उर्दू सेकंड लैंग्वेज, ये अपने काम की नहीं है। देखिए ये गणित सबके कॉमन आएगा, फर्स्ट लेवल में सबको ही पढ़ना है, 30% आएंगे, 30 अंक रहेंगे। गणित का सिलेबस क्या रहेगा, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना उनकी, गणितीय मूल संक्रियाएं जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग और भारतीय मुद्रा। फिर है भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्ने, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्ने, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़ बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, HCF, LCM और HCF, एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज, समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमाप एवं उनकी मानक इकाइयों संबंधी, वर्गाकार आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल और परिमाप, गणित की प्रकृति, ये सारी शिक्षण विधियां हैं। तो शिक्षण विधियां सबकी सेम ही है, मैंने आपको बता दिया, शिक्षण विधियों का ज़्यादा टेंशन लेना है, सब सब्जेक्ट की सेम ही है। तो गणित से संबंधित ये मैटर आएगा और गणित सबके कॉमन आएगी, 30% आएंगे ये गणित का इंग्लिश में। फिर ये एक पार्ट आपके आता है पर्यावरण अध्ययन का, 30% आएंगे और 30 अंकों का ये रहने वाला है, जिसमें कौन कौन से हैं, परिवार है, वस्त्र एवं आवास है, इसके ये सारे आप पढ़ लेंगे, व्यवसाय है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है, परिवहन और संचार है, अपने शरीर की देखभाल है, सजीव जगत है जिसमें पादप एवं जंतुओं के संगठन संबंधी आ गया, जल से संबंधित टॉपिक है, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष है जिसमें सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री वगैरह है, पर्वतारोहण आ गया, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना और पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, ये टीचिंग मेथड वापस आ गई पर्यावरण की। तो ये मैटर जो है वो आपके फर्स्ट लेवल में रहने वाला है। क्या क्या आएगा एक बार वापस बता दूं, 30 क्वेश्चन आए आपके किसके, साइको के, 30 क्वेश्चन आए आपके साइकोलॉजी के, 30 क्वेश्चन आए आपके भाषा फर्स्ट के, भाषा फर्स्ट आप कौन से रखते हैं उसी के आएंगे, 30 क्वेश्चन आए आपके भाषा सेकंड के, 30 क्वेश्चन आए आपके गणित के, और 30 क्वेश्चन आए आपके पर्यावरण के। कितने क्वेश्चन में देखो, 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 और 150, कुल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 अंकों का ये पेपर रहने वाला है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट लेवल का हमने सिलेबस डिस्कस किया है। यदि आपने BSTC कर रखी है तो आप बिल्कुल 2024 में जो रीट की भर्ती आने वाली है, यदि 2 पेपर करवाती है ये सरकार, वैसे भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा सरकार है वो एक ही पेपर पर विश्वास करती है, यदि 1 पेपर करवाती है तो फाइनल पेपर सिलेक्शन वाला एक ही होने वाला है और ये सिलेबस रहने वाला है। और यदि 2 पेपर करवाती है और यदि आपने पात्रता पास नहीं कर रखी है तो आपके ये पात्रता का सिलेबस रहने वाला है। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको कंप्लीट रीट का सिलेबस जो है इस चैनल पर करवाया जाएगा। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।